मैं हूं शिवम। हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल में हैं, तो हमारे देश के दुश्मनों को काफ़ी इससे मिर्चें लग रही हैं। जी, हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की जो अदाकारा हैं बीना मलिक, जिन्होंने भारत से काफ़ी नाम और शोहरत कमाई है, जिसके बलबूते पे आज वो काफ़ी कुछ अच्छा कर रही हैं। उन्होंने हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री जी से के खिलाफ काफ़ी कुछ आपत्तिजनक बोला है और काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बीना मलिक ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। उन्होंने नाम शोहरत अपने देश से कमाया और वो अपने देश में जाके उसका बदला ऐसे चुका रही हैं और ऐसे बयानों को देकर, ऐसी बातें कर कर वो सिर्फ जहल बोल रही हैं और जो उनके अंदर भरा है, जैसा कुछ उनका देश उन्हें सिखाता है, वो सब कुछ वो बोल रही हैं। बीना मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी एक सांप हैं और वो अपने सपोले से मिलने इजराइल गए हैं और उन्होंने इसी बात को फिर दोबारा घुमा के कहा कि या फिर वो अपने बड़े पापा से मिलने गए हैं। जी, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को बड़ा पापा मोदी जी का बताया और उन्होंने ये भी बोला कि इजराइल और भारत सिर्फ मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, ये दोनों मुल्क, और ये दोनों मुल्क सिर्फ मुसलमानों का नाश चाहते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये दोनों मुल्क मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने इतना कुछ बोला, लेकिन मैं यहीं पे ये भी बताना चाहूँगा कि बीना मलिक जी का जो भी कुछ आज हम बात कर रहे हैं वो भारत की बदौलत ही है। उनका नाम आज जो भी कुछ है वो सिर्फ भारत के बलबूते पे है, तो उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। आप कम से कम अगर हमारे देश के बारे में भला नहीं बोल सके तो कृपया आप बुरा भी ना बोलें। हम आपको एक चीज़ और समझाएंगे कि इसमें जो गलती जो भी कुछ है वो हमारे देश के लोगों की है, हमारे देश के डायरेक्टरों की गलती है, हमारे देश के प्रोड्यूसरों की गलती है। अगर हमारे देश के प्रोड्यूसर उन्हें काम ना देते तो शायद ही है कि आज देश का कोई भी इंसान बीना मलिक को जान रहा होता या उनकी बात को इतनी अहमियत भी देता कि आज हम उस पर वीडियो बना रहे होते या अखबार पे उनकी नाम की खबर छपी होती। ऐसे तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं, लेकिन बीना मलिक की बात ही क्यों हमारे अखबार में छपी? तो कारण यही है कि उन्होंने नाम इतना कमा लिया, हमारे देश से इतनी पहचान पा ली कि उनकी चर्चा अब अखबारों में होने लगी है। हम यहीं से आपको एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि हम अगर किसी विदेशी कलाकार को अगर हम अपने देश में काम देते हैं या वो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ कमाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने एक होनहार कलाकार को पीछे ढकेलते हैं, उसे हम दबाते हैं, तब हम किसी एक विदेशी कलाकार को काम देते हैं। तो मेरे सबसे पहला मोटो एक यही है आपको बताने का है कि हम कोई अमेरिका नहीं है, हम इतने कोई समृद्ध देश नहीं है कि हम किसी भी बाहर से आए कलाकारों को काम दे दें या किसी भी कलाकारों को काम दे के उसे हम नाम पहुंचा दें। हमें सबसे पहले अपने देश के कलाकारों को काम देना है, हमें उन्हें बढ़ावा देना है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वो उससे नाम और शोहरत कमा सकें। लेकिन हमें कि हम विदेशियों को पहले चुनते हैं। और सबसे पहली एक मोटी बात आपको एक और बताता हूँ कि खासकर हमारी जो अदाकाराएँ हैं उनमें सबसे खासकर हम विदेशी अदाकाराओं को चुनते हैं। हम अपनी देश की महिलाओं को ज़्यादा मौका नहीं देते हैं। हमें देश की लड़कियों को और देश की महिलाओं को हमें पहले काम देना चाहिए, उसके बाद हमें विदेशियों को चुनना चाहिए। जहाँ तक है मैं तो कहूँगा विदेशियों को कम ही काम देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी विदेशी को काम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने एक देश के नागरिक को दबाते हैं, उसकी हम हुनर को कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं, उसे पीछे हम ढकेल देते हैं। अगर हम उन्हें अगर वहाँ पे काम दें, अगर हम अपने देश के किसी एक जिसमें उसे हुनर है, अगर हम उसे काम दें तो हम कहीं ना कहीं उसे नाम एक देंगे, उसे एक पहचान देंगे और हमारे देश के एक नए कलाकार को हम जन्म देंगे। तो हमारे डायरेक्टर को, हमारे प्रोड्यूसर को, हम आम लोगों को विदेशियों से बचना चाहिए। अभी हम इतने समृद्ध नहीं हुए हैं कि हम किसी भी बाहर आए कलाकार को काम दें और उसे हम नाम और पहचान उसे हम दे दें। नाम पहचान तो हम दे दें, लेकिन हम अपने देश के किसी एक कलाकार को दबा रहे हैं और हम उसके हुनर को कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही समझना है और हमारे देश के जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो अब इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें सबसे पहले अपने भारत के कोई कलाकार को, भारत के एक किसी हुनरमंद को ही हम सबसे पहले उसमें काम दें और उसे मौका दें। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण का या महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं का नाम होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। वो विदेशी महिलाओं को काम देकर हमारी देश की महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें पहले सर्वोपरि अपनी देश की महिलाओं को रखना पड़ेगा, उसके बाद हमें किसी और विदेशी कलाकार को मौका देना पड़ेगा। हम बात अगर फिल्म रईस की करें तो उसमें
शाहरुख खान के अपोजिट में माहिरा खान को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने लिया था। अगर उसकी जगह कोई बॉलीवुड अदाकारा होती, कोई हमारे देश की कोई वहाँ पे अगर एक्ट्रेस होती, तो उसका कितना नाम होता, उसे कितनी पहचान मिलती। लेकिन हमें कि हम विदेशियों को पहले पसंद देते हैं, विदेशियों को पहले चुनते हैं। और मेरा सबसे एक बड़ी बात यह है कि हमें पाकिस्तानी किसी भी कलाकार को नहीं काम देना है। वो खाते हमारे देश का है, पहनते हमारे देश का है, नाम और शोहरत हमारे देश की से लेते हैं, लेकिन फिर अपने देश में जाकर वो फिर अपना असली रंग दिखाते हैं और एक सपोले की तरह दूध हमारे देश में पीकर हम ही को वो डसते हैं। तो मैं बीना मलिक के लिए यही बोलूँगा कि वो सपोले हैं, उन्हें हमने दूध पिलाया और उन्होंने बाद में हम ही को डसा है और उन्होंने बाद में हम पे ही टिप्पणी की है। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात बीना मलिक के लिए है। आपको इससे बचना चाहिए। आपने हमारे देश का नमक खाया है और आपने हमें से ऐसी बात बोली है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और हमारे देश के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हम आम लोगों को भी ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के कलाकारों को चुनें, उन्हें हम आगे बढ़ाएं, उन्हें हम बढ़ावा दें, तो हमारा देश का भला होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में को मजबूती मिलेगी और हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम किसी एक नए कलाकार को काम देंगे तो उसका घर, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उसका नाम और उसका पहचान देश और दुनिया में बढ़ेगा। तो हमें ये चीज़ को ध्यान देना है और इस चीज़ को गांठ बांधना है कि हम सबसे पहले अपने देश के कलाकार चुनें और अपने देश के टैलेंट को, अपने देश के हुनर को आगे बढ़ाएं। हमें अपने देश के हुनर को किसी विदेशी कलाकार से पीछे नहीं छोड़ना है या उसे पीछे नहीं ढकेलना है, उसे पीछे नहीं दबाना है। तो हमारा पहला मकसद अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के कलाकार को आगे बढ़ाना, अपने देश को मजबूत करना है। हम जब समृद्ध हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हम अब काफ़ी कुछ, हमारे लोगों का काफ़ी नाम है, तो उसके बाद हम एक दो कलाकारों जिसे भी काम देना है हम उसे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम विदेशियों को पहले चुनें, विदेशियों को ज़्यादा बढ़ावा दें और अपने कलाकारों को पीछे ढकेलें। आप एक बताइए, हम 125 करोड़ देशवासी हैं, तो हम 125 करोड़ में से क्या हमारे पास गिनी चुनी अदाकाराएँ हैं? क्या हमारे देश में कलाकारों की कमी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर मौका देंगे तो हमारे देश में बहुत से हुनरमंद हीरो और हीरोइनें हैं, हमें उन्हें मौका पहले दें, उन्हें हम आगे बढ़ाएं, उनका नाम और उनकी शोहरत हम पहले पूरे दुनिया और पूरे देश में पहले हम पहुंचाएं। उसके बाद हम किसी और को चुनें, किसी और की तरफ बढ़ें। तो हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि हम आपको बीना मलिक ने जो टिप्पणी की हम वो आपको बताएं, उन्होंने क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा, हम ये आपको बता रहे हैं। और उनका हमने बहुत निंदा की है और हमें उनका जवाब दिया है और साथ ही साथ हमने अपने देश वालों को भी ये समझाया है कि आप भी ये समझिए और आप कृपया करके अपने देशवासियों को पहले चुनें, अपने देशवासियों को अव्वल नंबर पे उन्हें रखें। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, ख़राब लगी हो तो उसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के ज़रूर भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपना अमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।